सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन से हालात थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो किन हालात में से गुजर रहे थे कि जब पाक सैयदा की विलादत बसआदत हुई? माशाल्लाह काज़मी साहब, आपका बहुत ही एक तारीख़ी और इल्मी सवाल है। उस वक्त जब जनाब सैयदत निसाइल आलमीन की विलादत व सआदत हुई, उस वक्त मक्का के ये हालात थे कि इन्होंने तमाम कुरैश के जितने सरदार थे उन्होंने रसूल अकरम से तमाम तर ताल्लुकात, चाहे वो कारोबारी एतबार से हों, माशरती एतबार से हों, समाजी एतबार से हों, तमाम तर मुनक़ता कर दिए थे। सही। तो ऐसे हालात में रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 बरस गुज़र चुके थे मामूर रिसालत पर फ़ैज़ हुए। तो 5 बरस गुज़रने के बाद जनाब सैयदत निसाइल आलमीन की विलादत बसआदत होती है मक्के में। तो ऐसे में कि वो तमाम तर कुरैश जो जनाब अबू तालिब के पास आए और उन्हें ये कहा कि आप अपने भतीजे को रोकें कि वो हमारे खुदाओं को, हमारे बुतों को बुरा भला ना कहें। तो ऐसी सूरत में जब ये उन्होंने कहा तो जनाब अबू तालिब ने अपने भतीजे से कहा, उन्होंने कहा अगर मेरे एक हाथ पे सूरज को और दूसरे हाथ पे चाँद को रख दें तो मैं इस कार से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। तो ऐसे में जब ये जवाब जनाब अबू तालिब ने सुना तो मतलब ये था कि जिस तरीके से चाँद और सूरज को हमारी हथेलियों पे लाना आपके लिए नामुमकिन है, तो हमारा इस काम से पीछे हटना भी नामुमकिन है। तो जब उन्होंने ये देखा कि जनाब अबू तालिब मदद रसूल से पीछे नहीं हट रहे, यानी वो अपनी मदद को मुसलसल रसूल का साथ दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में तो उन्होंने अपने तमाम तल कबाइल जो जितने कुरैश मक्का थे तमाम के तमाम को जमा किया और ये कहा कि हम बनु हाशिम से मुनक़ता कर दें, तमाम तर ताल्लुकात को ख़त्म कर दें। तो ऐसी सूरत में उन्होंने 7 बरस जब गुज़रे, रिसालत को माबूस पर मिसाल बेसत को 7 बरस गुज़रे, तो मजबूर कर दिया बनु हाशिम को एक अलग घर में रहने के लिए, जो उस वक्त पहाड़ के दरमियान जनाब अबू तालिब का घर था जो शेब अबी तालिब के नाम से मसमूम है। तो अब 2 बरस की जनाब सैयदत निसाइल आलमीन थी जब बनु हाशिम शेब अबी तालिब में मुंतकिल हुए। तो उसमें तारीख़ में बहुत से इख्तिलाफ़ है, लेकिन अल्लामा अली नकन साहब जिन्होंने तारीख़ इस्लाम की 4 जिल्दें लिखी हैं उनमें ज़िक्र फरमाते हैं कि शेब अबी तालिब में इतने मुश्किल हालात गुज़र चुके थे कि तमाम तर कारोबारी और खाने पीने तक के सामान बनु हाशिम को देना बंद कर दिया कि जो भी अरब में से रसूल अकरम या जनाब अबू तालिब को कोई भी कोई चीज़ बेचेगा देगा खाने के लिए तो हम उसका माल मता लूट लेंगे। यानी इतनी सख्तियाँ ताकि आस इब्न वाइल, अबू जाहल और अबू लहब ये तमाम तर मक्के की गलियों में गश्त करते थे कि अगर कोई भी इनके साथ रवादारी रखे तो उसका माल लूट लो और उसे कत्ल कर दो, और ऐसे भी कुछ अशखास के साथ हुआ। तो अब देखना ये है कि शेब अबी तालिब में ये इतनी मुनक़ता ताल्लुक़, तो अल्लामा अली नकन साहब फरमाते हैं कि उस वक्त शेब अबी तालिब से बच्चों के भूख प्यास से बिलबिलाने की आवाज़ें बाहर आती थी, इतना यानी सख्त हालात गुजर चुके थे। तो अब जनाब सैयदा को देखें इन हालात में कि 2 बरस का सीन है, कोई मौर्रिख ये नहीं लिखता कि जनाब सैयदा ने कहीं बेसब्री का इजहार किया हो या कहीं शिकायत की हो। तो जिस तरीके से जनाब अबू तालिब, रसूल अकरम और दूसरे बनु हाशिम इस बात पर मुतफ़िक़ थे और सब्र कर रहे थे और परवरदिगार के इस इम्तिहान पर बिल्कुल यकीन की मंजिल पर फ़ायज़ थे और इत्मीनान से थे, तो उन्हीं दिनों में जनाब सैयदा 2 बरस की उम्र में वही इत्मीनान और यकीन की मंजिल पर फ़ायज़ थी जिस तरीके से रसूल अकरम फ़ायज़ थे। तो ये ऐसे हालात थे मक्का के जनाब सैयदा ने जो अपने बाबा के साथ, अपनी माँ के साथ और बनु हाशिम के साथ गुजारे, और इसकी नज़ीर दुनिया में कहीं और इस घराने के अलावा नहीं मिल सकती। सुभान अल्लाह।